हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आपका एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपके पार्टनरशिप फंडामेंटल जो आपका चैप्टर 1 है पार्टनरशिप बुक का, उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक आइटम है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना बच्चा सीख लेता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है जब ट्रांसफर टू रिजर्व इस तरह की एंट्री आ जाती है या कोई इंडिविजुअल आइटम उसको परेशान कर देता है। ठीक, पीनल एप्रोप्रिएशन का आप फॉर्मेट जरूर पढ़ ले बेटे, लेकिन मेरी राय आपको यही रहेगी जो एग्जाम में आपको काम भी आएगी। ठीक बेटे, आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो आइटम है पीनल एप्रोप्रिएशन के, उन पे पकड़ पक्की करें। होता क्या है आपका, मैं एक बार आपका ना जैसे ही पढ़ाने का तरीका है मैं बेसिक तैयार करता हूं। हाँ जी, रिजर्व क्या होता है आपका, जैसे हमारे घरों में पैसे जोड़े जाते हैं फ्यूचर में किसी काम आने के लिए, ऐसे ही बिजनेसमैन भी जोड़ता है चीजों को अपने प्रॉफिट से। तो जी वो प्रॉफिट का सारा हिस्सा बांटता नहीं है। जब रिजर्व की बात कब आएगी, जब वो अपना प्रॉफिट का सारा हिस्सा बांट नहीं रहे है। ठीक है जी, जब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सारा का सारा 100% इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो कुछ पोर्शन क्या कहेगा कि आगे के लिए हम सेव करके रखते हैं। तो जी वो जो पोर्शन सेव करके रखता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस से, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, जो वो पोर्शन रिटेन करता है, क्या करता है जी, रिटेन, रिटेन माने रखना, वही कहलाता है आपका जनरल रिजर्व। क्या कहलाता है जी, जनरल रिजर्व। सर इसका नाम जनरल क्यों है, स्पेसिफिक क्यों नहीं है। जनरल रिजर्व कहने का मतलब है ये किसी भी समस्या के लिए, आने वाली भविष्य की जो समस्या है किसमें, बिजनेस में, उसके लिए यूज हो सकता है। इसको किसी स्पेसिफिक समस्या के लिए नहीं रखा गया है। ठीक है जी, तो ये जनरल आपके प्रॉफिट से क्रिएट हुआ हुआ रिजर्व है। अब ये क्रिएट कैसा होता है, इसे क्रिएट करने के आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें 3 तरीके दिए हैं, उसमें 3 ही तरह के क्वेश्चन है, 3 ही तरीके हैं। ये रही आपके जर्नलिज्म के तरीके, मैं यही आपको पक्की तैयारी करा दूंगा जी, फिर तो बस क्वेश्चन लगाने आपको बाकी है। आप जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ी देर से ध्यान से देख ले, आपका ना तो डिविजिबल वाला गलत होगा, ना नेट प्रॉफिट वाला गलत होगा, ना आपका होगा नेट डिविजिबल वाला। सबसे खतरनाक है नेट डिविजिबल वाला। ठीक जी, जिनको कमीशन आता है, जिन्होंने कमीशन, हमारी कमीशन की क्लास भी बेटे पड़ी हुई है विद 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो भी आपकी बुक के 4 के एक्सरसाइज क्वेश्चन है, टोटल 4 के 4 मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं पूरी डीप एंड डिटेल स्टडी में। आप वहां से कमीशन देख लो, आपको कमीशन कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, ये मेरी जिम्मेवारी। आपको बुक के क्वेश्चन भी देखने नहीं पड़ेंगे, मैंने वहां सारे तरह के क्वेश्चन आपके 4 के 4 एक्सरसाइज के जो भी है वो पूरे कमीशन की वीडियो में कवर कर रखे हैं। ठीक है जी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको फंडामेंटल की में कमीशन वाली वीडियो, फंडामेंटल की प्ले लिस्ट में ये सारी वीडियो ऑलरेडी ऐड हो रही है। ठीक है जी, आ जाओ जी। आपका जर्नल रिजर्व है, पहला है जी नेट प्रॉफिट। क्या है जी, नेट प्रॉफिट। पहला जर्नल रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है नेट प्रॉफिट से, दूसरा होना है डिविजिबल प्रॉफिट से, थर्ड होना है जी नेट डिविजिबल। ये है जी आपका डिविजिबल प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, और थर्ड है जी नेट डिविजिबल। नेट डिविजिबल सही है जी। जब नेट प्रॉफिट पे बोला हो, किस पे बोला हो, नेट प्रॉफिट पे। जैसे ही आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो साइड में यहां लाते हैं बाई एनपी, बाई एनपी। ये जो नेट प्रॉफिट उठा के लाते हैं, जब आपको बोले सेट असाइड, सेट असाइड रिजर्व फ्रॉम नेट प्रॉफिट, या कीप रिजर्व फ्रॉम नेट प्रॉफिट, या ट्रांसफर 10% फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अगर वर्ड नेट प्रॉफिट आ रहा है तो सिंपल सी सिंपल बात है, जो आप ये नेट प्रॉफिट लाए हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इस साइड उठा के, ये जो नेट प्रॉफिट लाए हो सीधा का सीधा उसी एनपी इंटू रेट डिवाइड बाई 100, आप सीधा का सीधा ये कर देना है जी। जब एनपी पे ले जाना है तो एनपी इंटू रेट डिवाइड बाई 100। मैं अज्यूम करता हूं कि 8 लाख मेरा एनपी है। कितना एनपी है जी, 8 लाख मेरा एनपी है, 8 लाख। और मुझे चाहिए जर्नल रिजर्व 10%। हर केस में हम बनाएंगे 10%, तीनों ही केस में हम 10% बनाएंगे जी। ठीक, मैंने कहा मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 8 लाख है, तो सीधा मैं करूंगा 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, 80 के। मेरा जो रिजर्व में जाएगा ये एनपी लिखा होगा मेरा इधर 8 लाख, एनपी लिखा हुआ 8 लाख,
और मैं कर दूंगा टू जनरल रिजर्व 8 लाख का 10% 80K हो गया जी। इसमें पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, जब आपको नेट प्रॉफिट से करना हो तो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट जो आपने बाई साइड रखा है उसका परसेंटेज निकाल के टू साइड कर दो, टू जनरल रिजर्व, आपका पहला केस खत्म जी। हाँ जी बिल्कुल खत्म जी। ठीक ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन केस का क्वेश्चन भी साथों साथ दिखा देता हूं। ठीक है जी, मैं तीनों केस के आपको 3 क्वेश्चन आराम से दिखा के जाऊंगा जी। ठीक है, आ जाओ जी, तीनों क्वेश्चन करा के जाऊंगा जी। जिस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा जी आपका ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। सीधा का सीधा कहां से उठाना है? नेट प्रॉफिट से। पढ़ना शुरू करा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। जो भी आएगा उसको 7:3 में बांटेंगे। दियर कैपिटल अकाउंट्स एज द 1 अप्रैल 2020 स्टूड एट ₹5 लाख, वाई 4 लाख। ठीक है जी, इनको फिक्स मानना क्योंकि नीचे वर्ड दिया है करंट अकाउंट, नीचे वर्ड दिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो बनता है फिक्स मेथड में। ठीक है जी, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल भी दी हुई है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें इंटरेस्ट के लिए चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, कोई एडिशन डिलीशन होगा तो हम देख लेंगे। फिर कहते हैं पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। जो जी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है वो 5% देना है, ये स्पेसिफिक बंटवारा है। ठीक है जी, इंटरेस्ट जो आपका आईओसी आएगा, जो भी आपका आईओसी आएगा वो होगा 5%। कितना जी? 5%। तो एक पे आ जाएगा 25,000 और एक पे आ जाएगा 5 चौक 20,000। तो जी एक्स का तो आएगा 25,000 और वाई का आएगा 20,000। फिर कहता है पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट हो गया ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग पे हमें कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट दिया वो तो देख लेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर्क 72,000 एंड 50,000। कोई डेट नहीं दी है जिस पे। ठीक है, respectively profit for the before allowing interest on capital and salary to y is y की सैलरी भी देनी है जी 5,000। कितनी? 5,000 इंटू 12, 60,000 सैलरी देनी है। 60K की इसकी सैलरी भी है, ये भी हिसाब है जी। पहला हिसाब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी, हमने वो निकाल लिया, स्पेसिफिक बंटवारे। फिर जी 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देनी है, 60,000 की सैलरी देनी है। दो स्पेसिफिक बंटवारे हमें मिल गए। 8 लाख का हमें प्रॉफिट बता रहे हैं। कितना बता रहे जी? 8 लाख का प्रॉफिट बता रहे हैं। और जी 10% ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट से। किससे? ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी सेट असाइड एज ए जनरल रिजर्व। कह रहे हैं जो 8 लाख का प्रॉफिट है उसमें से 10% तो उठा के रख दो रिजर्व में। ठीक जी, और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% तो जी रख दो रिजर्व में। किसमें रख दो? रिजर्व में। 80K को तो हाथ मत लगाना, 80K तो रख दो रिजर्व में। ठीक है जी, 8 लाख के 2 टुकड़े कर दो, 80,000 तो रख दो रिजर्व में और बाकी का 7-20 कर दो डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दो जी? डिस्ट्रीब्यूट। ये कहानी है। ठीक है जी, स्पेसिफिक में हो स्पेसिफिक में, फिर जाके आगे डिविजिबल में, जर्नल में हो जर्नल में। ठीक है जी, पर ये कह रहा है 8 लाख रुपए का प्रॉफिट जो आपने कमाया उससे 80,000 तो रखो जर्नल रिजर्व में। कहीं कहीं नीचे एंट्री मिलेगी, पर बेटे पहले रिजर्व रखता है आदमी, आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। पार्टनर पहले सोच लेते हैं कि बचाना कितना है, फिर आपस में बंटवारा करते हैं। ठीक है जी, तो ये ऊपर लिखने से भी आपको कोई गलत नहीं होगा। ठीक, सही है जी। तो आपने जर्नल रिजर्व निकालना है 80,000 का और 7-20 का बंटवारा कर देना है। देखते हैं जी, ये रहा जी आपका सॉल्यूशन। मैं करके दिखा देता हूँ, ये आपको वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी न जाए इसलिए बाई एनपी, इधर हम बाई एनपी लाते हैं जी। 8 लाख रुपए ले आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिक्स मेथड है करंट अकाउंट 25,000 और 20,000। ठीक है जी, 45,000। और फिर देंगे वाई की सैलरी 60,000, वाई की सैलरी 60,000। ठीक है जी, 60,000 आपकी किसकी दे देंगे? वाई की सैलरी। उसके बाद रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? वही 8 लाख का 10%, सीधा सीधा 80,000, सीधा सीधा 80,000 डाल दो जी। उसके बाद हमने 45,000 एक बार दिया, 60,000 एक बार दिया, 80,000 एक बार दिया। जो भी हमारा बचेगा, ठीक, ये बचेगा 6,15,000। 6,15,000 बांट देंगे हम डिवाइड करके। कैसे करके? डिवाइड करके रेशो में। ठीक है जी, डिवाइड करके रेशो में बांट देंगे। ठीक है जी, डिवाइड करके रेशो में बांट देंगे। 8 लाख रुपए उठाए अपने नेट प्रॉफिट के, उससे आपने सीधा का सीधा पहले यहां भी लिखोगे टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, जब भी कोई गलती नहीं है। 80,000 रुपए ये आप रिजर्व में रख लेना। किस में रख लेना जी? 80,000 आपने रखने हैं रिजर्व में। सबसे पहले आपने 80,000 रख लिया रिजर्व में, उसके बाद बांटना चालू करो। कायदा तो यही होता है। डिविजिबल का किसका जी?
सेकंड केस है डिविजिबल प्रॉफिट का, वो कहता है आपने एनपी से स्पेशल जो भी है आपके स्पेशल ट्रांसफर्स, स्पेशल जो आपके बंटवारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो हटा लेने, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जी सैलरी, पार्टनर को कमीशन, आईओसी, ये सब चीजें हटा लेना। उसके बाद जो बचे, जो डिवाइड करने वाला प्रॉफिट बचे, उसका आपने क्या बनाना है, रिजर्व, उसमें से आपने रिजर्व निकालना है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है जी, इसमें होता है जी डिविजिबल प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या जी, लॉजिक है डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। उसमें हमने एनपी लिया था, इसमें डिविजिबल वाला लेंगे, मतलब हम एनपी से क्या क्या काट देंगे, एनपी से क्या काट देंगे, कोई सैलरी, कोई आईओसी, कोई कमीशन, ठीक है जी। इस तरह की चीजें हम पार्टनर्स के उसमें से निकाल देंगे जी, ठीक जी। ये निकालने के बाद जो भी आएगा वो हम रेशो में बांटते हैं, मतलब जब रेशो में बांटने वाली बात आएगी ना, जहां आप रेशो में बांटते हो, उस वाले प्रॉफिट का आपने क्या निकालना है, रेट लगाना है, उस पर आपने रिजर्व बनाना है, ठीक है जी। आ जाओ जी, इसका भी एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी, सेम है, आप पढ़ लो जी। एक्स एंड वाई पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी 7:3 है, फिक्स कैपिटल सीधी सीधी दी हुई है 5 लाख और 4 लाख, पिछले में 5 लाख और 4 लाख थी, वही 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आप निकालना सीख गए, एक पाएगा 25 के, एक पाएगा 20 के, और एक 60 के की सैलरी है, 60 के की सैलरी है। ये है जी नेट प्रॉफिट्स है, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है जी। उसके बाद जो भी होगा डिविजिबल में आ जाएगा, डिवाइड होके बटेगा, उसी डिविजिबल का इस बार हमें बनाना पड़ेगा जनरल रिजर्व। देखते हैं जी, ड्राइंग्स दिए हैं, ड्राइंग्स वही हो जाएंगे आपके करंट अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ड्राइंग्स पे कोई रेट दिया नहीं तो हम ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल नहीं सकते, हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट कैपिटल एंड सैलरी इज, सैलरी वही 5,000 पर मंथ आपकी गिवन है, सैलरी 5,000 पर मंथ है, हमने पहले निकाल ली 60,000 की। उसके बाद है जी आपका प्रॉफिट इन सारे एडजस्टमेंट से पहले 8 लाख, कितना है जी 8 लाख, सिंपल सिंपल है जी, वही आपका है, आप बनाओगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मैं आपको बना के भी देता हूं बेटे, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व है पर मैं फिर भी बना देता हूं, बाई एनपी, ये सीधा सीधा 8 लाख इधर लिखा, ठीक है जी। पिछली बार हमने क्या कहता, इसी 8 लाख पे दे दिया था, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, बोला भी था नेट प्रॉफिट का 10%, तो हमने इसी 8 लाख का 10% निकाल के रिजर्व में रखा था। इस बार ऐसा नहीं कर सकते, अब की बार है 10% ऑफ डिविजिबल, 10% ऑफ डिविजिबल, हमें पहले डिविजिबल निकालना पड़ेगा। हाँ जी निकाल लेते हैं, हम पहले दे देंगे 2 आईओसी, इनके करंट अकाउंट में दे देना जी एक्स और वाई को, एक का था जी इसमें आईओसी 25,000 और एक था जी 20 के, तो 45 के, 45 के जी 45 के, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना 2 सैलरी, वाई की सैलरी थी जी, ये थी 60 के, ठीक है जी। अब हमने ये जो स्पेसिफिक था सारा बांट दिया, अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक तरीका तो नहीं है, कमीशन हमें देना नहीं, कुछ भी नहीं देना। अब तो कह रहा है अभी तो इसको क्या करते हैं, अगर ट्रांसफर नहीं करना होता है रिजर्व में, तो ये हम किस में बांटते, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड है तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, और रेशो में बांट देते 7:3 के, इसी को कहते हैं हम डिविजिबल, यही डिवाइड होता है, यही हमारा क्या है डिविजिबल प्रॉफिट, कौन सा है डिविजिबल, ठीक जी। अब क्या कह रहे हैं, ये जो आपका डिविजिबल है ना, जो आपका डिविजिबल बन रहा है, इसे डायरेक्ट मत बांटो, इसे डायरेक्ट मत बांटो, पहले जो आपका डिविजिबल बन रहा है उसका आप क्या निकालो, आप उसका 10% निकालो, कितना जी 10%, वो रिजर्व में रखो। उसके बाद जो भी अमाउंट बचे, उसके बाद जो भी अमाउंट बचे रिजर्व काट के, वो आप बांट दो डिविजिबल में, वो बांट दो आपको डिविजिबल में, यानी कि अब आपको रेशो में जितना पैसा बच रहा है वो सारा डिवाइड नहीं होगा, उससे पहले 10% क्या निकालना है, रिजर्व, ठीक है जी। ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जी, वो तो सीधा प्रॉफिट उठाता है, जितने परसेंट उसको चाहिए होगा निकाल लेता है, ठीक है जी। ये डिविजिबल नेट डिविजिबल था आपको प्रैक्टिकली मजबूत करने के लिए कि भाई आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसने क्या, हमारा सीधा सीधा था 6 4 10, 1,05,000, 1,05,000 रुपए हमारे सीधे सीधे से हमने बांट दिए हैं। 8 लाख हमारा टोटल है, 8 लाख हमारा टोटल है, उसमें से जी 1,05,000 हटाओगे तो 695 आ जाएगा, 695 आ जाएगा डिविजिबल में बांटने के लिए, लेकिन अभी बांटना नहीं है, अभी किस में ट्रांसफर करना है, डिविजिबल का 10%, डिविजिबल का 10%, डिविजिबल का 10%, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज ए जनरल रिजर्व।
हमने निकाल लिया जी, हमारा ये रहा जी 695 है जी डिविजिबल, पर ये हम इसका क्या करेंगे पहले 10%, कितना 2 जनरल रिजर्व, क्या करोगे आप 2 जनरल रिजर्व, सीधा करोगे 2 जनरल रिजर्व डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा है 695, उसका कर दोगे आप 10%, 69500, ठीक है जी 69500। अब उसके बाद जो बचेगा उसको आपने बांट देना है जी रेशो में, इसमें जी रेशो में 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स एंड वाई, इसमें 7:3 में। थर्ड केस है ट्रांसफर टू जीआर ऑफ नेट डिविजिबल। नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल क्या होता है, डिविजिबल माइनस जनरल रिजर्व, डिविजिबल से जनरल हटाओ, उसके बाद आएगा नेट डिविजिबल, जो नेट डिवाइड होके मिला है, ठीक है जी। अब नेट डिविजिबल तक जाने के लिए मुझे जनरल रिजर्व चाहिए, वो जनरल रिजर्व भी मुझसे निकलवा रहा है, तो जनरल रिजर्व तो उसने मुझे छुपा दिया। तो ये है एक तरह से मेरा जैसे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला केस होता था, ये है जनरल रिजर्व आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व। इसका केस वही है नेट डिविजन वाला, बिल्कुल आफ्टर कमीशन जैसा केस है जी, बिल्कुल आपको वही कॉपी पेस्ट करना है आफ्टर कमीशन वाला रूल। ये क्योंकि आपने देना है जो जनरल रिजर्व काटने के बाद जो आपका पैसा बचेगा उसका रेट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, जब भी वो वर्ड यूज करें नेट डिविजिबल, क्या यूज करें नेट डिविजिबल, कुछ नहीं करना जी, आप लेना है यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट, क्या करना डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लेना, इसमें कर देना 100 प्लस रेट इनटू रेट, वही हाँ जी बिल्कुल आफ्टर कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला लगाना है जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां भी रिजर्व चार्ज करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज होना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जब नेट डिविजिबल वर्ड हो, इस पे निकालना हो नेट डिविजिबल पे, तो आप करना डिविजिबल आपको निकाल लोगे, डिविजिबल तो आप निकाल सकते हो आराम से, जैसे मैंने निकाला था मैं निकाल के दिखा दूंगा। उस डिविजन को 110 अगर 10% है तो 110, 100 प्लस रेट और इनटू कर देना रेट, आपका क्या आ जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर वही रिजर्व काटने के बाद आराम से बांटते रहना। वो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा बाद में वो आप चेक कर लेना, वो जो डिविजिबल प्रॉफिट आप बांटोगे उसी का होगा 10% टू रिजर्व, वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको क्वेश्चन से वेरीफाई करा देता हूँ। ये रहा जी, इस बार है नेट डिविजिबल, किस पे है जी नेट डिविजिबल पे, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इस पे है जी दोनों की कैपिटल अब की बार 5 लाख है, कितनी है जी 5 लाख, ठीक है जी। नया ऐड हुआ है आपकी में क्वेश्चन, लास्ट वाले एडिशन में ऐड हुआ था, इस वाले में भी है नेट डिविजिबल, कौन सा जी नेट डिविजिबल, ठीक। अब इनकी कैपिटल है 5 लाख, तो हमने वही 25 के और 25 के, अब की बार सीधा सीधा बनेगा आईओसी 25 आईओसी बनेगा 25 5 लाख का 5%, ठीक है जी। सैलरी वही है जी, सैलरी है इसमें जी, बी की सैलरी वही 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ वही 60 के की सैलरी है जी, और कोई नई बात है ही नहीं इसमें। नेट प्रॉफिट दिया है जी 31 मार्च 2023 का 880, इसमें एनपी नया है जी, एनपी है हमारा 880, इसमें जी एक ही नई बात है, बस दो नई बात होगी, एक तो हमारा जो कैपिटल है वो 5 लाख कर दी इन्होंने दोनों के लिए, और एक 880 नया प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद तो कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे, लेकिन एक नई बात जो हम जिसके लिए खड़े हैं, जिसके लिए सीख रहे हैं बात, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये 10% होना चाहिए ऑफ द नेट डिविजिबल। बेटे बहुत ध्यान से रखना, अगर एनपी का है तो वो जो बाई साइड एनपी रखा है उसी का परसेंटेज, अगर डिविजिबल का है तो सारे पहले स्पेसिफिक जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करने वो कर दो, उसके बाद जो डिवाइड करने का नंबर आए वहां रुक जाओ और उस डिवाइड वाले पे बना दो रेशो। लेकिन जो थर्ड नंबर है नेट डिविजिबल, ये कहता है रिजर्व भी काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, जो रिजर्व काटने के बाद प्रॉफिट आएगा वो बटे जो बांटते हो आप, रिजर्व काटने के बाद बांटते हो, उसे कहते हैं नेट डिविजिबल, ये परसेंटेज उसकी होनी चाहिए 10%। अब मेरे पास तो रिजर्व भी नहीं है, मेरे पास तो ना रिजर्व है ना वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जैसे हम तो आफ्टर कमीशन वाले केस में फंस जाते थे ऐसे यहां फंस जाएंगे, ना कमीशन होता था वहां ना प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता था, तो ना तो हमारे पास यहाँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, हमारे पास तो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल जो रिजर्व से पहले है, ये रिजर्व के बाद वाले पे कह रहा है, रिजर्व काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा नेट डिविजिबल, जो मैंने आपको बताया पीछे भी, उस पे परसेंटेज लगानी है 10%।
देखो जी, फिर हमारे पास वही तरीका है 100 प्लस रेट इंटू रेट, एलिमिनेट कर दो डिवाइड करके, हमें कौन सा पोर्शन निकल जाएगा, सीधा हमारा रिजर्व वाला। ठीक जी, अब आपने कुछ नहीं करना जी, सिंपल आ जाओ जी, इधर चलना जी, इधर करना बाई एनपी, सीधा सीधा करना 880, मेरे साथ साथ करते चलो जी, सीधा सीधा 880 बाई एनपी, इधर बांट देना 2 आईयूसी, सिंपल 2 आईयूसी बांट देना 25 के 25 के, सीधा सीधा 50,000, इस बार तो सीधा 5 लाख पे लगाए 5%। ठीक है जी, दो पार्टनर थे, 10 लाख हुई टोटल कैपिटल, 50,000 आयु से हो गया। 2 वाई सैलरी दे दो जी 60,000। ठीक है जी 60,000। अब आपने 880 से कितना बांट दिया, 110। ठीक है जी 880 आपके पास था, उसमें से आप बांट चुके 880 आपके पास था, उसमें से 1,10,000 आप बांट चुके हैं, आपके पास बच गया 7,70,000। ठीक है जी 10 गए तो 70, एक गया तो 7, 7,70,000 बच गया जी। ये है आपका डिविजिबल, क्या है जी, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से घटाना जनरल रिजर्व जो कि 10% है ऑफ नेट डिविजिबल, क्या है, नेट डिविजिबल। फिर आएगा आपका नेट डिविजिबल, क्या आएगा, नेट डिविजिबल। ये समस्या है जी हमारे पास, ये जनरल रिजर्व काटने के बाद आएगा नेट डिविजिबल, और इस जनरल रिजर्व इसी का 10% होना चाहिए। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, या तो एक्स मान के कर लो, मान लो हमारा जो नेट डिविजिबल है, नेट डिविजिबल एक्स होगा, उसका हमने क्या निकालना है, एक्स का 10%, एक्स का 10%, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, किसके बराबर हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो सीधी सीधी बात है 1.1x आ जाएगा जी, एक जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, एक का 10% होता है 0.1x। ठीक है जी, और ये आ जाएगा आपका 7,70,000। ठीक है जी, आप कर देना इसको x इक्वल टू 7700 डिवाइड बाई 1.1, ये आपका आ जाएगा 7 लाख। यानी कि जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा जी 7 लाख, और इसी 7 लाख पे हमें देना है कितना जी, 7 लाख पे देना है पूरा, 7 लाख पे देना है 10%, यानी कि 70,000 हमारा क्या है, जीआर। दूसरा जो हमारा सिंपल तरीका है वही जी जो मैंने बताया था, दूसरा जो जी हमारा सिंपल तरीका है बिल्कुल, डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें डिवाइड करो 100 प्लस रेट इनटू कर दो रेट, ये था जी 770, 110, 100 प्लस 10 इंटू 10, 10% रेट है, 7,70,000, 110 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो सीधा आ जाएगा 7 और 4 जीरो, तो आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आ जाएगा हमारा 70,000। ठीक है जी, ये है नेट डिविजिबल पे, इसे बहुत ढंग से देख के तीनों केस करा दीजिए, आपके नेट प्रॉफिट पे होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट, डिविजिबल पे होगा स्पेसिफिक बांट दो, जहां डिवाइड करने वाले वो बस वहां रुक जाओ, इनटू रेट। ठीक, नेट डिविजिबल पे हो तो डिविजिबल निकाल लो, डिविजिबल निकाल लो, उसे कर दो 100 प्लस रेट इनटू रेट। अब बना लो जी, 880 था जी, 880 में से हमने ये बांट दिए, ठीक, हमारा जनरल रिजर्व भी आ गया, अभी अगले उसमें निकाला, जनरल रिजर्व को यहाँ रख दो 70,000। ठीक है जी, अब बांट देना 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये डिविजिबल प्रॉफिट वाला है, मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है जी, इधर आएगा 880 और इधर भी आ जाएगा 880, ये वाला क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है जी, आप बिल्कुल चेक करके देख लो, 880 से हमने घटाए थे 770 आ गया था, ठीक, 770 से 70 और घटा देना, 7 लाख बचेगा, 7 लाख को 7:3 में बांट देना, 10 से डिवाइड कर देना, एक बार 7 से मल्टीप्लाई, तो 70 आ जाएगा, ये 7 7 49, 4,90,000, 2 10 जोड़ के भी देख लो, 7 लाख बन रहा है। ठीक है जी, इस तरह से बांटना। तो आज आपने सीखा इसका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तीनों केस करा दिए, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे डिविजिबल प्रॉफिट हो, चाहे नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो। ठीक है जी, ये आपका खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल पे। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी बेटे, बीच बीच में थोड़ा मुझे हेल्थ का इशू चल रहा था, और थोड़ा ऑफलाइन बैच में बच्चों के हाफ ईयरली वगैरह प्री बोर्ड्स, कुछ बच्चों के 11वीं के हाफ ईयरली थे, कुछ के 12th वालों के हाफ ईयरली थे, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। ठीक,
अभी सिस्टम भी नया है, इसमें भी आधी बार परेशानी चलती रहती है, कभी कैमरा काम नहीं करता, कभी कुछ चीज़ हो जाती है, माइक नहीं काम करता, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए भी रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है। ठीक है जी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे पता है पिछली टाइम से काफ़ी वीडियो लेट होगी, पहले की वीडियो भी नहीं डल पाई काफ़ी टाइम से, आपकी भी नहीं डली। मैं कोशिश करता हूँ बेटे लगातार अब आपको अक्टूबर महीने में, नवंबर और एग्जाम तक तो लगातार वीडियो देता रहूँ। ठीक है, आप बने रहिए। ठीक है, इस बात के लिए नाराज मत होइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कराना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपको सिखा के अप्लाई कराना मेरा काम है। ठीक, आपको मैं जितनी मुसीबतें आती है ना, अभी तो एडमिशन की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब देखना, जितनी मुसीबत आपको प्रोविजन वाली आती है, स्टॉक की आती है, बैलेंस शीट में क्या ट्रांसफर होना है, ठीक है जी, आपका कैपिटल अकाउंट में कैसे पहुंचाने के रिवैल्यूएशन से अमाउंट, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी करा के दूंगा। ठीक, 8 10 12 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया चैप्टर के मेरी ये रहती है चॉइस कि मैं करा के दूंगा आपको, ताकि वो जो एग्जाम में दिखते हैं ना जिस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के मैं आपको जरूर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।